बदलाव आने वाले हैं आने वाले समय में, लेकिन यहाँ के बाद जबलपुर, ग्वालियर ये क्रम लगातार चलेगा। ऐसे में मैं आप सबके लिए बधाई भी देना चाहता हूँ और ये चेतावनी मिलावटखोरों के लिए भी है। जैसे ही आप इसके दायरे में आए और जिसने मिलावट की उसको हम छोड़ने वाले नहीं हैं, उसको जेल के अंदर पहुंचा के मानेंगे। किसी की जान माल को किसी को इस प्रकार की छूट नहीं दे सकती। अगर गलत काम करोगे तो सरकार आपको छोड़ेगी नहीं, और सही काम करा तो प्रोत्साहन देने का काम भी सरकार के माध्यम से होगा। इसलिए सभी सेक्टर में समान रूप से अलग अलग प्रकार से प्रोत्साहन की नीतियां 18 नीतियां हमने लागू की, जिनके कारण से हमारे इस क्षेत्र में फूड इंडस्ट्रियों के लिए भी बहुत सारे प्रकार की छूट दी। आज के जमाने में तो ये फूड की ठीक से चिंता कर ले तो गुलाब जामुन भी 2-2 साल तक डब्बे में बंद करके यहाँ से लोग कहाँ अमेरिका, इंग्लैंड, अब अपन तो फतेहाबाद के गुलाब जामुन समझते थे, लेकिन फतेहाबाद का गुलाब जामुन अच्छा बने तो मालूम पड़ा ऑस्ट्रेलिया से लेके इंग्लैंड, अमेरिका तक इतना बढ़िया आनंद कोई ले सकता है क्या? मुझे इस बात की प्रसन्नता है। और ये फतेहाबाद के गुलाब जामुन की हमको मालवा ने जो सौगात दी, आपको मालूम है सर फतेहाबाद के गुलाब जामुन क्यों चला है? हाँ, ट्रेन पे, लेकिन ट्रेन से क्यों है? कॉलेज से जाते थे। अरे ये अपने मालवा के लोग इतने होशियार हैं कि ये बदला लेना जानते हैं तो मिठाई से भी बदला ले लेते हैं। ये जो फतेहाबाद का गुलाब जामुन, इसकी कहानी वही है। फतेहाबाद में बड़ा भारी युद्ध हुआ। शाहजहां जिसने ताजमहल बनाया उसके 4 बेटे थे। उसका सबसे बड़ा दारा सिकोह था और वो अच्छा वेद का पढ़ा लिखा भी था। वो बनारस में पढ़ करके अपने पास उनके आया और दारा सिकोह को अपने बेटों से खतरा था तो वो तीनों बच्चों को दूर दूर रखते थे। एक औरंगजेब को औरंगाबाद की तरफ रखता था, दक्षिण का सारा सूबा दे करके, एक को गुजरात में, एक को लाहौर में। और जैसा कि होता है वृद्धावस्था के कारण से शाहजहां ने डिसाइड किया कि मेरा उत्तराधिकारी दारा सिकोह को बना दो। अब दारा सिकोह को जैसे बनाने की बात आई, औरंगजेब ने विद्रोह कर दिया। उन्होंने कहा कि ये मेरे अपने पिताजी पे आरोप लगाया उन्होंने उल्टे सुल्टे कि ये गलत आदमी का चयन कर रहे हैं, और वो सेना लेके निकला। बड़ा भारी युद्ध हुआ, फतेहाबाद के पास हुआ, और इस युद्ध में उसने अपने भाई गुजरात वाले को अपने साथ मिला लिया। और इस भारी युद्ध में दारा सिकोह की सेना हारी। राजा रतन सिंह का भी यहाँ बलिदान हुआ। जोधपुर वाले भी बहुत सारे अलग प्रकार से दिल्ली की तरफ से जो सेना लड़ने आई, बड़ा भारी भीषण युद्ध हुआ जिसको इतिहास में धर्माट का युद्ध भी कहते हैं। धर्माट के युद्ध के बाद जब यहाँ से निकलने के बाद दारा सिकोह को औरंगजेब ने मारा, अपने भाई को जिनको साथ ले गए उनको भी दारू पिला पिला के मार दिया। बाद में अपने भांजे, भतीजे, बहन को मारा। एक भाई उनका लाहौर के पास था, उसको भी मारा। अपने बेटे से कहा कि मेरा भाई बगावत कर रहा, उसको मारने जा, और संयोग से उनने उसको दामाद बना लिया, तो भी अपने बेटे को भी नहीं छोड़ा औरंगजेब ने। तो अपने बेटे को जो मारे, अपने भाई को जो मारे, अपने बाप को जो जेल में बंद कर दे, अपनी बहन को जो मारे, अपने भांजे को जो मारे, तो इतना आतंक करके कोई दिल्ली की कुर्सी पे बैठे तो बाकी को कैसा लगेगा? अपने देश की तो आदत थी नहीं। इस देश को ने तो पहली बार देखा कि दिल्ली पे कोई कुर्सी पे बैठने के लिए इतना तांडव मचा। इस तांडव के खिलाफ जब विषय बना तो औरंगजेब तो गद्दी पे बैठ गया, और उसने और बाद में क्या किया मैं बताना नहीं चाहूंगा। इस बात का बदला फतेहाबाद में हमारे व्यापारियों ने लिया कि यहाँ गुलाब जामुन बेचना चालू करा, और धीरे से कहते कौन, तो बोला दिल्ली में कहते गुलाब जामुन खा रहा है। ये मुहावरा अगर कहीं से बना है तो हमारे मालवा से बना, तो हमारी मिठाई भी कैसे बदला लेने का काम आती है, ये और कोई भी दे सकता है। ये हमारे मध्य प्रदेश के और मालवा के लोग ऐसे फार्मूले लाते। जोरदार अभिनंदन करो। ये एक प्रकार की हालात क्या दुनिया कैसे हिसाब चूकता करते हैं। हम सब तो आराम से खाते थे, वो गधे तो चले गए जहाँ जाना थे, लेकिन अपने को तो गुलाब जामुन मिलते थे, इसमें कोई संक नहीं है। लेकिन ये जो हमारे अपने तरीके हैं जिनके कारण से देश का स्वाभिमान भी अपनी जगह रखते हैं, और इन सारी बातों को स्मरण करने की जरूरत है। लेकिन अगर कोई गुलाब जामुन में अलारोट ज्यादा मिला दे
बीमारी को जो कर दे, अनावश्यक कष्ट हो जाए, तो जो यहाँ की लेबोरेटरी यही जांच कर दे, तो इसके लिए अच्छी चीज है। जोरदार अभिनंदन करो एक नई सौगात के लिए, जिसके माध्यम से ये जागरूकता, सर्टिफिकेशन, ट्रेनिंग, ऐसे कई प्रकार की चीजों के लिए ये खाद्य सामग्री के साथ साथ हम सबके बीच जागरूकता भी फैलाएगी। और एक नई सौगात के लिए मध्य प्रदेश सरकार की ओर से मैं आप सबको बधाई देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की। लेकिन एक और बात, छठ पूजा का आज से उत्सव प्रारंभ हो रहा है। हमारी माता बहनें सदैव अपने परिवार की सुख समृद्धि के लिए, पति की लंबी आयु के लिए, हमारे सूर्यनारायण देवता दिवाली के बाद पूर्वांचल के सारे लोग छठ पूजा का बहुत आनंद के साथ पूरा त्योहार मनाते हैं। तो आज सायंकाल से लगा करके और लंबा उनका अपना व्रत, पूजा, सब सिस्टम लेंगे। थोड़ी देर के लिए मैं यहाँ से शामिल होने उसमें भी जाने वाला हूँ। तो हमारी सभी बहनों को और सभी भाइयों को छठ पूजा की प्रदेश की ओर से, देश की ओर से बधाई देता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और मेरी बात को विराम करता हूँ। मेरे साथ बोलो भारत माता की। धन्यवाद सर। वरिष्ठ जनों की उपस्थिति हमारा मार्गदर्शन करती है, उनके अनुभव में। तो इस वक्त सीएम डॉक्टर मोहन यादव को आप सीधे सुन पा रहे थे। इंदौर से ये लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। फूड एंड ड्रग लैब का लोकार्पण करने के लिए आज सीएम डॉक्टर मोहन यादव पहुंच रहे हैं।